अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे हम अक्सर सुस्त, बेवकूफ या सिर्फ बोझ उठाने वाला समझते हैं, वही जानवर आज यूरोप और तरक्की याफ्ता मुमालिक में इतना कीमती क्यों हो गया है? आखिर मगरिबी दुनिया के अमीर लोग इसके पीछे क्यों लग गए हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं गधे की। जो जानवर हमारे देहात में कचरे के ढेर से रिज्क चुनता है, वही जानवर यूरोप में शहजादों जैसा प्रोटोकॉल पा रहा है। अगर आप हैरान हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको ऐसे इंकिशाफात सुनने को मिलेंगे जो आपका नजरिया बदल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में कभी भी गधे को हकारत से नहीं देखा गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गधे पर सवारी फरमाई, इससे नरमी का बर्ताव किया और जुल्म से मना फरमाया। अफसोस, आज हमने इसे गाली बना दिया है। कोई गलती करे तो फौरन कह देते हैं, क्या गधे हो? लेकिन अब दुनिया बदल रही है, खास तौर पर यूरोप में, जहां खूबसूरती, सेहत और फिटनेस का जुनून है। लोग गधे के दूध को सोने से भी ज्यादा कीमती मान रहे हैं। वही गधा जो कभी मजाक समझा जाता था, आज ब्रांड बन चुका है। यूरोपीय साइंसदानों के मुताबिक गधे के दूध में चिकनाई कम लेकिन लैक्टोज ज्यादा होता है, जो जिस्म को कुदरती तवानाई देता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वही चीज जो महंगी मछलियों जैसे सालमन में मिलती है, जो दिल के लिए बेहद मुफीद है। और यही नहीं, गधे के दूध में कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन और मैग्नीशियम भी होता है, जो हड्डियों को ताकत देता है, जिल्द को निखारता है और दिमाग को तरोताजा रखता है। यानी सिर्फ एक दूध और फायदे बेशुमार। इसीलिए यूरोप में लोग इसे पीते भी हैं और खूबसूरती के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। हैरान कुन बात यह है कि यह दूध छोटे बच्चों के लिए भी बेहतरीन है, खास तौर पर वो बच्चे जो गाय या भैंस के दूध से एलर्जिक होते हैं। कई यूरोपीय अस्पतालों में इसे बतौर नेचुरल मुतबादिल दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी केमिकल साख्त मां के दूध से मिलती जुलती है। फ्रांस और इटली जैसे ममालिक में गधी के दूध की प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया बसानी जा चुकी है। डंकी मिल्क चॉकलेट्स, बिस्किट्स और आइसक्रीम्स, और ये आम दुकानों पर नहीं बल्कि वीआईपी क्लब्स और हेल्थ सेंटर्स में रखी जाती हैं। तुर्की में तो बाकायदा फार्म और फैक्ट्रियां बन चुकी हैं, जहां गधे का दूध निकालकर जदीद तरीके से बोतलों में पैक किया जाता है। 1 लीटर दूध की कीमत तकरीबन $30 यानी 8,500 पाकिस्तानी रुपए। और इस दूध से बनने वाला पनीर, जिसे पुले चीज कहा जाता है, वो दुनिया का महंगा तरीन पनीर है, $1250 फी ग्राम। जी हां, वही गधा जिसे हम गाली समझते हैं, आज दुनिया के महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स में सरफहरिस्त प्रोडक्ट बन चुका है। दोस्तों, गधे के दूध से बनने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब आलमी ब्रांड्स में शामिल हो चुकी हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूनान में डोंकी मिल्क साबुन, क्रीम, लोशन बहुत मकबूल हो चुके हैं। ये प्रोडक्ट्स चेहरे की झुर्रियों, दानों, खुश्की और हसास जिल्द के लिए एक किस्म की कुदरती दवा बन चुकी हैं। हत्ता कि कई ब्यूटी स्पा और स्किन केयर क्लिनिक डोंकी मिल्क फेशियल, ये डोंकी मिल्क बाथ जैसे महंगे इलाज दे रहे हैं, जिनकी कीमत सैकड़ों यूरो तक होती है। तारीख में भी इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि कदीम मिस्र की मलका क्लियोपेट्रा रोजाना गधे के दूध से गुस्ल करती थी। उसके पास 700 गधे थे, सिर्फ दूध निकालने के लिए। साइंस ने अब इस रवायत को हकीकत मान लिया है। यही नहीं, मर्द हजरात भी अब गधे के दूध से बनने वाले शैम्पू, फेस वॉश, लोशन, सन ब्लॉक और बॉडी बटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जल्द और बालों के लिए वाकई कारआमद है। तुर्की में गधे के दूध की मांग हर साल बढ़ रही है। कई किसानों ने अपनी जमीनों को गधों के फॉर्म में बदल लिया है। ये गधे खास खुराक पर रखे जाते हैं, जदीद मशीनों से दूध निकाला जाता है और हिफ्ज़ाने सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। एक गधी रोजाना 1 लीटर से भी कम दूध देती है, इसीलिए ये दूध नायाब और कीमती समझा जाता है। तुर्की के शहर बोर्सा, इज़मीर, आंतालिया में दूध के ये फॉर्म और फैक्ट्रियां अब हजारों लीटर दूध एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि ऑनलाइन ऑर्डर पर भी गधे का दूध फरोख्त हो रहा है, खास आइस पैकिंग के साथ। लोग इसे न सिर्फ खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि तोहफे के तौर पर भी देते हैं। तो प्यारे दोस्तों,
یہ ہے وہ خاموش انقلاب جو ترکی اور یورپ میں آ چکا ہے۔ ایک ایسا جانور جسے ہم صرف بوجھ اٹھانے کے قابل سمجھتے ہیں، اب سونے کی کان بن چکا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے، کیا ہم پاکستان میں بھی یہ سب کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے دیہات میں گدھوں کو صرف بوجھ اٹھانے کے بجائے قیمتی دودھ کی دولت میں بدلا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔